माता जी। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभास्य मुख पद्माद विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रताद विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसका बंद करना पड़ेगा। अपनी श्लोक है सेकंड आ जाएगा। हाँ, मेरे को एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। स्क्रीन विजिबल हो गई है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आप जो जो पढ़ना चाहते हैं एक बार प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। पंकज माता जी, आप ही स्टार्ट करिए प्लीज। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर के कुरु नंदना बहुशाखा हंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22-62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कल्पना माता जी, आप पढ़ेंगे आगे? जी प्रभु जी। ठीक है, पढ़िए माता जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान गतिः कुतोपि ध्यायान स्तुवन्तस्य यश स्त्री संध्यम वंदे गुरुः श्री चरणार विंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा था। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि मतलब यहाँ पर गुण बताए गए हैं, जैसे कि इसमें आया था यहाँ पे, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सब कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, काम सारे सही हैं, लेकिन हम इनसे ऊपर उठ गए। ये सब क्या है? ये सारी चीजें अभी भी भौतिक स्तर पे हैं, भौतिकता के स्तर पे। अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें अगर कृष्ण भावना अमृत होके नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं लेकिन वो भौतिकता के स्तर पे कर रहे हैं, ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि हमने इन आत्माओं को इस संसार में लाए हैं तो इन्हें इन्हें भगवान के धाम में पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी, अगर हमारे अंदर वो भावना नहीं है तो हम भौतिकता के स्तर पे काम कर रहे हैं। अगर हम मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं या और कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये भावना नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसमें, जैसे अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो ये भावना नहीं है कि जिसे हम खाना खिला रहे हो आगे जाके उसका कुछ ऐसा भला हो कि भगवान की भक्ति में लगे। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये सब हम अभी भी भौतिकता के लेवल पे कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उन्हें ये सब कार्यों में करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो इन सब चीजों से उड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब काम बंद कर देने। अगर हम गृहस्थ हैं और हम कृष्ण भावनाव्रत में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना बंद कर देना है, या हमें मानवता से रिलेटेड काम नहीं करने, या हमें अपने राष्ट्र से संबंधित हमारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना है। करना तब भी सब कुछ है, सिर्फ हमारी जो भाव है वो भाव ऐसे हो जाएंगे कि हम इन सब चीजों में कृष्णा को सेंटर में रखकर जो भी काम करेंगे उसमें भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम किस तरीके से कृष्ण की भावना को ला सकते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है। अगेन हमने गुरु शिष्य परंपरा पढ़ी है, गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। हमने पूरी श्रृंखला देखी थी गुरु शिष्य, अभी तक जो परंपरा की जो श्रृंखला है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जितने भी गुरु हुए हैं आज तक, वो अगर हम एक एक करके गुरु से ऊपर गुरु से ऊपर गुरु से ऊपर अगर हम देखते जाते हैं तो लास्ट में जाके हमें दिखता है कि हम किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं।
यहाँ पर एक चीज और आई थी कि कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। एक छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी, 2 मिनट की स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक कोई भक्त थे, वो अपने गुरु के पास में गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, मैं मतलब कृष्ण भावनामृत में हूँ, मैं सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, मैं ABCD का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मगर मैं आपको देखता हूँ तो आप बिल्कुल अपनी कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं। आपका जो मतलब है, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, आप कृष्ण भावना से हिलते नहीं हैं, आपको जो माया है वो परेशान नहीं करती, आप माया में नहीं पड़ते, लेकिन मैं माया में पड़ जाता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो गुरु ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख पा रहा हूँ कि आपकी 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो जो भक्त थे वो अचानक से एकदम से उनके चेहरे के सारे भाव चेंज हो गए, और वो उनको अचानक से मतलब वो जो जो उन्होंने प्रश्न किया था, वो प्रश्न भी वो भूल गए कि वो क्या गुरु से क्या प्रश्न करने आए थे। उन्होंने, अच्छा मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, हाँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, मैं भी आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, मैं घर जाके मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, मैं सारे काम एक बार कंप्लीट करके और फिर मैं आपके पास में वापस आता हूँ। ऐसे वो उनसे आज्ञा लेके और आशीर्वाद लेके और चले गए। घर गए, उन्होंने अपने जितने भी संबंधी थे, रिश्तेदार थे, दोस्त यार थे, सबको बुलाया। सबको बोला कि भाई, मैंने अगर किसी को भी हर्ट किया है, कोई अपशब्द कहे हैं, किसी को मेरी वजह से कोई ठेस लगी है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, और ऐसे ऐसे मैं 7 दिन में शरीर का त्याग कर दूंगा। उसके बाद में फिर वो उनका जो डेली रूटीन था, भक्ति वाला रूटीन, वो स्ट्रांगली फॉलो करने लगे। प्रॉपर सुबह उठ के मंगला आरती करते थे, और कोई दिन में कोई इंसिडेंट होता था, कुछ ऐसा छोटा मोटा इशू हो जाता था जिसमें अचानक से हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, तो नहीं यार, छोड़ो इस टॉपिक को, जाने दो, कौन इसमें टाइम वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि उनको पता था उनके पास में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। वो 7 दिन में वो गुस्सा करें, लोगों से तू मैं करें, या वो भगवान की भक्ति करें, तो सारी चीजों को इग्नोर करने लगे, और सिर्फ हर चीज हर टाइम पे भगवान का स्मरण, भगवान का जप, उनका संकीर्तन, बस यही करने लगे। धीरे धीरे करके 6 दिन बीत गए। 7वां दिन जब आया, जब उनका था कि अब आज के दिन उन्होंने देह त्याग करना है, तो वो उठे, नहाए धोए, अपना मॉर्निंग रूटीन किया और अपने गुरुजी के पास पहुंच गए, और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मेरे लिए कोई आखिरी आदेश, मैं आज मेरा आखिरी दिन है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम्हारे पीछे के 6 दिन कैसे बीते, क्या किया तुमने 6 दिन में? तो बोले, गुरुजी बस कुछ नहीं, पहले दिन जाके मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बताया और उनसे माफी मांगी, और उसके बाद बचे हुए सारे दिन में अभी तक, आज तक मैं रोज डेली सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, और इसके अलावा तो अब दिमाग में कोई और ख्याल ही नहीं आता मेरे, ना मेरे को कोई पैसे कौड़ी का कुछ ध्यान में आता है, ना मेरे को बीवी बच्चों के बारे में कुछ लगता है, ना मेरे को किसी पे गुस्सा आता है, ना मेरे को कुछ होता है। कहते, जो तुमने मेरे से सवाल किया था, उस सवाल का यही उत्तर है, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपने पिछले 7 दिन या 6 दिन बिताए हैं ना, अगर तुमने यही मान के बाकी मेरे पास आने से पहले और प्रश्न करने से पहले भी अगर तुम्हारी यही भावना होती कि ना जाने कब किस समय तुम्हें मृत्यु आ जाएगी, तो जो भाव से तुमने ये 6 दिन जिए ना, इसी भाव से अगर तुम रोज अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था, वो सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ना, कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। हम लोग दृढ़ता से कर्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी हमें लगता है हमारे पास में बहुत समय है, हम धीरे धीरे करके अपनी भक्ति को बढ़ा लेंगे, और जब टाइम आएगा उस टाइम पे हम ज्यादा फोकस होके भक्ति करेंगे, हम ज्यादा अच्छे तरीके से जपा करेंगे, फोकस्ड होके जपा करेंगे। अभी तो हम ठीक है मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, 2 राउंड सुबह 2 राउंड शाम को कर लिए, हो जाता है। जिस दिन हमें ये फील आएगा ना कि यार बस अब टाइम नहीं बचा है, उस दिन अचानक से हमारा फोकस जो है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो ये लाइन जो है ना, ये आई थिंक इस छोटी सी स्टोरी से हमारे को, बाय चांस की बात है, मैंने आज ही वो स्टोरी सुनी थी, और आज ये लाइन आई तो मेरे को मतलब ये स्टोरी इसलिए याद आई है। और ये जो है, यस्या प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान नगति कुतोपि, ध्यायांस्तु व्याम तस्य यशस्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणाविंदम। ये जो हम सुबह संसार दावा करते हैं मंगला आरती में, ये उसी में से ही है। कोई कुछ इसमें प्लीज अगर ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसमें व्यवसायत्मक बुद्धि का भी एग्जाम्पल हम लोग अर्जुन से ले सकते हैं कि बिल्कुल एक दृढ़ अपने लक्ष्य के प्रति वो केंद्रित रहता था। उसी तरह से हमें भी कृष्ण के प्रति, कृष्ण भावना में रहते हुए हमें लक्ष्य अपना केंद्रित रखना है कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है। कि जैसे अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। पेड़ पर जब उन्होंने चिड़िया लटकाई थी, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। बाकियों को तो और चीजें नजर आ रही थी, आकाश, पेड़, पत्ते, ये सब नजर आ रहे थे। किंतु अर्जुन से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उसी तरह हमें भी अपना लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित रखना है कि भगवान कृष्ण ही हमारे सेंटर में है, उनके लिए ही हमें कार्य करना है, वही हमारे लक्ष्य है। तो इस तरह से ये व्यवसायत्मक बुद्धि का यही अर्थ भी है कि दृढ़ भावना से, दृढ़ता से हमको भगवान के कार्यों में लगना है और उनको लक्ष्य मानकर ही सारे कार्य संपन्न करने हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ये हम लास्ट लाइन अगर पढ़ते हैं ना, जिनका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कामों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये वही है जो अभी माता जी ने बताया कि दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता, फोकस, मतलब हमारा ध्यान तो जपा में है, भगवान तो कृष्णा की तरफ है, लेकिन जैसे ही हम अपने मॉर्निंग रूटीन से उठते हैं, जैसी भक्ति का जो रूटीन है, अगर अगर जो भी हम इसे मंगलाचरण करते हैं या जपा करते हैं या लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो जितनी देर हम कृष्ण भावनामृत वाली एक्टिविटी से इन्वॉल्व रहते हैं उतनी देर तक तो हमारा मन थोड़ा सा वहां पे फोकस होता है, हमें एक फीलिंग आती है कि हाँ हम एक लेवल की भक्ति कर रहे हैं। बट जैसे ही हम उस एनवायरनमेंट से उठते हैं और वापस अपने डे टू डे एक्टिविटीज में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाकी इधर उधर निकलते हैं, कुछ एक्टिविटीज करने लगते हैं, तो अचानक से जो हमारा मूड है वो प्रॉपर बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर उस टाइम पे हमें वो भक्ति वाला मूड याद नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मन दृढ़ नहीं है तो वो विभिन्न सकाम कर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं। और वो सकाम कर्मों में क्या है, हम या तो पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, और उनमें से जो भी होगा उसका फल फिर हमें भोगना पड़ता है। ठीक है, अगर और कोई इसमें नहीं ऐड करना चाहता है तो हम आगे हरे बढ़ते कृष्णा हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी इधर। प्लीज यहाँ प्लीज। पर ऊपर आया था कि गुरु की तुष्टि, ऊपर करेंगे थोड़ा सा। बस प्रभु जी, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो शायद ये एग्जाम्पल सबने सुना होगा, अभी याद नहीं होगा तो, कि अगर कभी हम एक पौधे को देखें तो पौधे में जब जल डालते हैं तो हम केवल पत्तियों को फोकस करते हुए नहीं करते, हम जड़ में देते हैं। तो ये जड़ जो है वो हमारी भक्ति के जो लता को बढ़ाते हैं वो है हमारे गुरु। और अगर उनकी तुष्टि करते हैं तो बाकी सब चीजें, भगवान भी प्रसन्न होते हैं उससे। क्यों? अब ऐसा देखें अगर कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कोई सीईओ है और उनके एक पीए है, अगर हमें कोई भी काम होगा तो पहले हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे हम अगर लो डिपार्टमेंट में है तो हमारे से जो ऊपर है हम उसको अप्रोच करते हैं, फिर जो उससे ऊपर है उसको अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली किसी पीए का फ्रेंड होता है तो वो डायरेक्टली पीए को इंसिस्ट करता है कि आप सीईओ से मेरी ये सिफारिश लगा दो। तो जो हमारे गुरु हैं वो यही काम करते हैं और वो ही हमें आगे प्रगति में सहायता करते हैं। और गुरु नया कौन सा है दोनों में से? तो गुरु भी हरि बोल। हरी बोल, एक मिनट में देखता हूँ। ओके, तो एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो जो हमें दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। और शिक्षा गुरु जो जिनसे भी हमें शिक्षा मिल रही है वो हमारे गुरु है। तो हमें गुरु को एक और श्लोक आएगा आगे जिसमें गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ये हमारा एक ये इन्वर्टेड कॉमास में हमें याद रखना चाहिए। दीदी हरि वो शिक्षा गुरु। यस प्रभु जी, शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। आध्यात्म की शिक्षा जो भी दे रहे हैं वो हमें शिक्षा गुरु हैं। जो हमें दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, हमें नया जीवन देते हैं, उससे ऐसा बोला जाता है, वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, इतना ही मुझे ऐड करना था। किसी और को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं इसमें।
अदरवाइज प्रभुपाद ने आगे बहुत डिटेल में गुरु को कैसे प्रश्न करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब आगे आने वाला है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे हाँ जी हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक थोड़ा सा दिखे क्या ये श्लोक ऊपर का सबसे पैराग्राफ पहला। बस थोड़ा ठीक है माता जी। नहीं, उसके नीचे पहला पैराग्राफ। यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई थी प्रभुपाद बोलते हैं कि इन कामों में मीन्स जब कोई कृष्ण भावना भावित कार्य के शुभ फल के लिए प्रयत्न नहीं रहना चाहिए। मीन्स अगर आप प्रचार कर रहे हैं या कृष्ण भावना युक्त कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके मीन्स वो सक्सेस ही होगा। मैं कुछ ऐसा के दिखाऊंगा, ये भाव उसमें नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि और जो भौतिक कार्य करते हैं उसमें सब लोग से उम्मीद लगाए रखते हैं, सभी लोग, और उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो मीन्स उसका कुछ फायदा नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक भक्ति का कार्य ऐसा होता है कि जिसमें भक्त कोई अपेक्षा नहीं रखता, और जो अच्छा निकले तो भगवान को उसका, और गुरु और गौरंग को उसका मीन्स मेन उन्होंने ही किया है सब प्रतीत को। मीन्स वो यह जानता है कि ये गुरु और गौरंग के आशीर्वाद से, और अगर उसमें सक्सेस नहीं मिला तो वो खुद को ये करता है कि ये मेरी वजह से हुआ। तो कोई भी कृष्ण भावना में कार्य में शुभ या अशुभ फलों का कोई मूल्य नहीं होता, सिर्फ कार्य करना है। तो बाकी भगवान और गुरु गौरंग देखते हैं, ऐसा एक भक्त जानता है, समझता है। हरि बोल। थैंक यू माता जी फॉर एडिंग। और जो माता जी ने कहा, अगर आप हम लोग ना अगर कभी भी कोई सीनियर जो डिवोटीज है उनका अगर हम लेक्चर सुनते हैं ना, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो लेक्चर के स्टार्टिंग में अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि जो भी मैं कुछ यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ उसमें अगर कोई भी त्रुटि होगी तो कोई भी गलती होगी तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे गुरु की तरफ से ये त्रुटि नहीं है, मेरी तरफ से है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान में प्रॉपरली ले नहीं पाया, इसलिए मैं त्रुटि कर रहा हूँ। वो कभी ये नहीं बोलते कि ये त्रुटि जो है ये मेरे गुरु की वजह से है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। थैंक यू माता जी फॉर एडिंग। ज्योति माता जी, आप कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट पैरा। हरि बोल। हरि बोल। गुरुजी, सब चीज सब उम्मीद पर चला जाता है। प्रभु जी, उम्मीद ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं हम भक्ति के लिए बात कर रहे हैं, और कृष्णा से बड़ी उम्मीद कोई नहीं है। तो अगर हमें उम्मीद का आसरा है तो हमें मानना चाहिए कि हमें कृष्णा का आसरा है। ठीक है ज्योति माता। हमें विश्वास रखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है, और जो हमारे आचार्य कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। उसमें क्वेश्चन नहीं करना कि क्यों करना है ऐसा, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें जैसे बोला जा रहा है ना, हमें वैसा वैसा करना है। अभी आगे भगवान बहुत कुछ बोलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ज्योति माता जी, आप पढ़ेंगे। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए
अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग, ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण। माता जी से कंप्लीट कर लीजिए, एक ही पैरा हो रहा है। ओके। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षय वै चातुर्मास्य त्याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिनमें जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों को यज्ञ की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे माता जी? ज्योति माता जी। हाँ, ये जी हरि बोल। जो वेदों का एक कर्मकांड विभाग है, और वेदों में मीन्स एक्चुअली जो पुराणों को भी वेद यानी सब मीन्स सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, तो 4 वेदों के भाग हैं। तो उसमें कर्मकांड का उल्लेख है। ये उल्लेख जो है वो व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। मीन्स सभी को, इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में मीन्स भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं ना कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मन प्रपद्यते, यानी बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। ये जन्म क्यों लगते हैं एक इंसान को? एक जन्म, इतने जन्म भगवत प्राप्ति के लिए क्यों लगते हैं? क्योंकि हम गुणों में उलझे हुए हैं। 3 गुणों में हम उलझे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सत्वगुण वाले व्यक्ति है वो भक्ति की तरफ आकृष्ट होते हैं, और रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों कंट्रोल में लाने के लिए भी ये कर्मकांड बताए गए हैं, जिससे वो थोड़ा सा भगवान की तरफ झुके। लेकिन उसका उल्टा भी प्रभाव हो सकता है कि जो कर्मकांड बताया है कि एक इच्छा मन में है कि मुझे अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये सब जो है वो मांगने के लिए ये सब वेदों का, यज्ञों का अनुष्ठान उस वक्त होता था, जो आज के जमाने में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग अभी भी मांगते हैं कुछ ऐसा, भौतिक इच्छा है भगवान को, यानी अन्य देवी देवताओं की तरफ मांगते हैं और उनका वो कार्य कि वो दे देते हैं। तो ये जो ये इसमें सबसे ज्यादा स्वर्ग में जाने का, हम जब भी कोई गुजर जाता है तो यहाँ पे हम स्वर्गवासी लिखने की ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं, एक स्वर्गवासी आप कहाँ भी ये करो, क्योंकि स्वर्ग एक लास्ट है, इसमें लास्ट डेस्टिनेशन है, ऐसा कोई कोई लोग मानते हैं। क्योंकि स्वर्ग में जो इंद्रिय तृप्ति पृथ्वी में की जाती है, पृथ्वी पे, उससे हजारों गुना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति स्वर्ग में की जाती है। तो और मीन्स आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, इसीलिए बोला है भगवान ने कि ये सब इच्छाओं का सब ये है कि हम जैसी इच्छा करें तो हमें पुनरावर्तन में के चक्कर में फंस जाना होता है।
तो स्वर्ग की सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की एक वजह होने की वजह से सब लोग स्वर्ग की तरफ आकृष्ट होते हैं। जो कर्मकांड करते हैं वो स्वर्ग की तरफ आकृष्ट होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे लोग भक्ति में आना बहुत कठिन है, और है भी वो सही, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का मीन्स घर में भी एक भक्त होता है, तो बाकी के जो भक्त होते तो उनको कोई इंद्रिय तृप्ति छोड़ना नहीं चाहते, वो मांसाहार छोड़ना नहीं चाहते। वो मीन्स बाहर के जब जो रजोगुणी कार्य है, मॉल में जाना, पिक्चर देखना, ये छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए उनको अच्छा लगता है, अरे हाँ ये अच्छा भक्ति कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें आसक्त रहना चाहते हैं। तो सिर्फ इसमें एक है कि ये लोग यज्ञ की तरफ आकृष्ट हैं। जो कांडी लोग हैं वो यज्ञ करने के लिए आकृष्ट है। उन हरिनाम यज्ञ नहीं चाहिए उनको, जो यज्ञ चाहिए ज्योतिष्ठम, जो स्वर्ग की प्राप्ति उससे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इसमें स्पेशल ये बताया गया कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, वो स्वर्ग जैसे बैंक बैलेंस है ना, ऐसे है। जब हमारे सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमें वापस धरती पर आना ही पड़ेगा। स्वर्ग परमानेंट नहीं है, बैकुंठ नहीं है स्वर्ग। तो जो लोग ये जो कर्म कांड करते हैं वो स्वर्ग जाने के लिए करते हैं, लेकिन स्वर्ग से वापस आएंगे, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, हम अपने आप को ही देखें, तो जब तक हमने गीता भागवतम का ज्ञान नहीं लिया था उससे पहले हमें क्या पता था? हमें भी तो स्वर्ग ही पता था ना। हमें स्वर्ग से आगे के लोगों के बारे में क्या पता था? हमें भगवत धाम के बारे में क्या पता था? हम सब, मैं अपनी बात करता हूँ, सॉरी मैं सबके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि ठीक है, एक बार स्वर्ग पहुंच गए तो सबसे बढ़िया, स्वर्ग से बेटर कुछ है ही नहीं। स्वर्ग जो है वो सबसे अच्छी प्लेस है, उसके बाद बस बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन जब हमने गीता भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद हमें पता लगा कि ये तो एक 5 स्टार होटल के स्टे की तरह है, कि भैया ठीक है, आपको एक हॉलीडे पैकेज मिला है, आपने कुछ अच्छा कोई मतलब या तो आपने कोई ऐसी कोई सर्विस करी है, कुछ आपका कंपनी की तरफ से आपको ऑफर मिला है, या कोई आपने लॉटरी जीती है तो आपको एक 5 स्टार होटल का स्टे मिल गया कि जाओ 7 डेज 7 नाइट आप स्टे करो, घूमो फिरो खाओ पियो, सब फ्री, सारी आपको सर्विसेज मिलेंगी, लोग एक घंटी बजाओ एक फोन करो सब आ जाएंगे। लेकिन जब 7 डेज 7 नाइट ओवर होंगे तो उसके बाद में फिर वही आपके झोपड़पट्टे में वापस आना पड़ेगा। तो वो मतलब मुझे खुद नहीं पता थी ये चीज, तो इसीलिए ऐसे लोगों को मूर्ख बोला गया। हम भी, मैं अपनी बात करूँ तो खुद भी हम थोड़े टाइम पहले तक मूर्ख ही थे, अब ज्ञान धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हुआ तो पता लगा है कि नहीं वो गलत था, इसमें सब कुछ अशाश्वत है। और एक यहाँ पर जो लाइन आ रही है ना, जैसे भी माता जी बता रही थी, तो अगर हम यहाँ पढ़ें, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, तो उसी तरीके से हम जो कर्म कांडों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, या रजोगुणों के लिए आसक्त रहते हैं, या हम कामना करते हैं कि हमें धन दौलत मिले, हमें यश मिले, हमें संपत्ति मिले, अच्छा पति अच्छी पत्नी मिले, तो अगेन ये उसी तरीके से बताया गया है कि मतलब हमें ये नहीं पता कि हम किस चीज की कामना कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा, लेकिन हम सिर्फ उसके फूलों को, जो दिखने में सुंदर फूल है, बस हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमें उसके उसके आगे का नहीं पता कि इस फूल का जो फल है वो क्या होने वाला है। इस जिस आसक्ति में हम पढ़ रहे हैं उस आसक्ति से अल्टीमेटली होने क्या वाला है, उस आसक्ति से हम फिर उसी अज्ञान में पढ़ रहे हैं, जिससे हम फिर वही विशेष सर्कल में घूमने वाले हैं कि नहीं, जो भी करेंगे घूम फिर के वापस इस दुखालय में जन्म लेना पड़ेगा। जी, और ये चतुर्मास का प्रभु जी बताया है सेकंड पैराग्राफ में, जो ये हमारे चतुर्मास का वो बताते हैं कर्म करना लोग करते हैं ना इस्कॉन में चातुर्मास का, सावन भादव आसव कार्तिक 4 महीने। तो इसका बताया कि जो लोग चातुर्मास का तप करते हैं वह अमर तथा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने से भी उससे भी ज्यादा अधिकारी हैं, क्योंकि उनको अच्छा तप मिलता है, उससे लोग तपस्वी होते हैं उससे। आप समझाइए प्रभु जी इसका। चतुर्मास में एक तरीके से ये भी जो हमारी तपस्या है, भक्ति में जीवन की जो तपस्या है, उसमें हर साल चतुर्मास आते हैं। इन चतुर्मास में
हर महीने में 4 महीने कंटिन्यू होते हैं, जिनमें हर एक महीने एक महीने हमें एक चीज का त्याग करना होता है। एक महीने में हमें दूध दही इन चीजों का त्याग करना होता है। एक महीने में हमें जो हरी पत्तियों की सब्जियां हैं उनका त्याग करना होता है। एक महीने में शायद एक दाल उड़द की दाल। उड़द की दाल, इसका त्याग करना होता है। एक मंथ में दही का त्याग करना होता है। तो ये भी एक तप है। हालांकि इसके कुछ लॉजिकल रीजंस भी, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो उसके भी रीजन है कि इन महीनों में ऐसा करने के लिए क्यों बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जिन महीनों में हरी पत्ती, साग और इन सब चीजों का त्याग करने के लिए बोला गया है, तो अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो उस टाइम पे जो हरी पत्तियों की सब्जियां आती हैं उसमें मोस्टली कीड़े लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसका साइंटिफिक रीजन भी है, बट वो हमारे मतलब इसमें भक्ति के जीवन में एक चतुर्मास का तप कहा जाता है। इससे एक तरीके से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं कि एक महीने में आपको पर्टिकुलर ये चीज नहीं करनी है, तो एक तरीके से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक कृष्ण थोड़ा माता जी। ये जो थोड़ा सा नीचे मीन्स वो अभी चातुर्मास का किया है ना। हाँ मिस इधर लिखा है कि वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, यानी हम जो करते हैं चातुर्मास, वो तपस्या है भक्तों के लिए, और उससे हमें पूरे साल तपस्या करने की आदत लग जाती है। जैसे कार्तिक महीने में मीन्स हम और ज्यादा तपस्या करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा चैंटिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा श्रवण, ऐसा। तो उससे एक आदत हो जाती है भक्ति में जीवन की, और ज्यादा डीप में जा सकते हैं। लेकिन ये लोग वही सोचते, ये लोग वो नहीं सोचते, कर्मकांड वाले। वो सोचते हैं कि जो लोग चातुर्मास तप करते हुए अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी है, उनको इसमें भी स्वर्ग नजर आता है मीन्स। लेकिन उससे कुछ मीन्स ये नहीं है, उसका कुछ आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ऐसे अनेक स्वर्गों के अधिकारी हैं। मीन्स गोलोक वृंदावन तो लास्ट डेस्टिनेशन है, तो इसका कुछ भक्तों के लिए ये नहीं बेसिकली वो इसमें भी एक भौतिक सुख ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं इसमें। हरि बोल। और जैसे माता जी ने भी ऐड किया ना कि इससे हमें चतुर्मास करने से हमें पूरे साल तपस्या करने का एक प्रेरणा मिलती है, एक आदत लगती है। तो इसी तरीके से फॉर एक मतलब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड करूंगा कि जैसे अगर किसी को 16 माला करना अगर डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप लोग एक बार 64 माला करिए किसी दिन। ठीक है, या हफ्ते में एक बार 32 माला करिए। जिस दिन आप 64 माला करेंगे ना, उससे नेक्स्ट डे आप 16 माला करके देखना, आपको लगेगा यार 16 माला करना तो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर आप, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आप हर संडे को 32 माला करिए। जैसे आप 32 माला हर संडे करेंगे ना, थ्रू आउट द वीक पूरे हफ्ते आपको 16 माला करना बहुत इजी लगेगा। तो ये उसी तरीके से है कि जब आप चतुर्मास में 4 महीनों में कंटिन्यू तप करते हैं ना, तो वो एक हैबिट की तरह हो जाता है, एक आदत बन जाती है। फिर वो ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है करना। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, हर चीज शुरुआत में मुश्किल लगती है, बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने जब आप कंटिन्यू कर लेंगे ना, 4 महीने कंटिन्यू करने के बाद में फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। फिर वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है, वो हैबिट बन जाता है। फिर उसके बाद में पूरे साल जब आपको करना पड़ता है ना, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट, आपको 5वें महीने में अगर कोई बोले ना कि यार ये इस महीने में आपको ये नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 6ठे महीने में अगर आपको ये करना है, हाँ नो प्रॉब्लम, फिर वो एक हैबिट बन जाती है। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने अपने काफी लोगों को मैंने बताया, बोला है इस चीज के लिए, एकादशी व्रत के लिए। जैसे लोग बोलते हैं हमसे एकादशी नहीं होती, हम एकादशी नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड सर्कल में यही बोला है, नवरात्रे आते हैं तो आप सब नवरात्रों के 9 व्रत पूरे 9 दिन करेंगे इकट्ठे देवी माँ के लिए। लेकिन जब व्रतों में सबसे बड़ी एकादशी बोली गई है कि सब व्रतों में सबसे पहले एकादशी है, एकादशी तो 15 दिन में एक बार आएगी, नवरात्रि के 9 दिन तो रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं, वो कर सकते हैं अगर हम, तो हम एकादशी भी आराम से उसका पालन कर सकते हैं, एकादशी का भी। थैंक यू। और एक इसी नवरात्रि और एकादशी के एग्जांपल से एक छोटी सी चीज याद आई मुझे। जनरली भक्तों से ना, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप जो भी हम में से ABCD का पालन कर रहे हैं, जो भी नॉनवेज ना खाना तो चलो एक कॉमन बात है, बट जो लोग भक्तों में प्याज लहसुन नहीं खाते ना, तो जब वो सोशलाइज करते हैं, तो उनको बाकी लोग ऐसे टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, क्या यार तू प्याज लहसुन नहीं खाता है यार, क्या है प्याज लहसुन खाने में, क्या है, वेजिटेबल ही तो है, क्या दिक्कत है, तुम क्या इतना इतना बड़ा इशू बना लेते हो किसी भी चीज का कि प्याज लहसुन नहीं खाना। तो उनसे एक छोटी सी चीज पूछना कि यार अब तुम लोग नवरात्रे करते हो ना, क्या नवरात्रों में प्याज लहसुन यूज करते हो?
या घर में माता का जागरण होता है, माता की चौकी होती है या कुछ भी होता है, तो क्या उसमें जब प्रसाद बनता है तो क्या उसमें जब भंडारा बनता है तो भंडारे में क्या प्याज लहसुन का यूज होता है? अगर वेजिटेबल ही है, सब्जी है, तो उसमें भी यूज कर लो। हरे कृष्णा। हम तो हर समय जो भी खाते हैं भोग लगाते हैं, तो हम कैसे डालेंगे किसी क्योंकि चीज में? क्योंकि क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो हर समय प्रसाद है। अगर अगर भंडारे का प्रसाद और नवरात्रों का प्रसाद है, उसमें प्याज लहसुन नहीं डलेगा, तो हम तो 24 घंटे प्रसाद खा रहे हैं, हम कैसे प्याज लहसुन डाल लें? तो एक छोटा सा जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है। जनरली ये क्वेश्चन आता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, तो एक जस्ट अगर आपसे दोबारा कोई पूछे तो आप एक आंसर आपके पास हो सकता है। संपत प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा संपत प्रभु। हरे कृष्णा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया तपरत चेतसां व्यवसायित्मका बुद्धि समाधान न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिनात्म तत्व यथात्म्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निरस्त्रय गुणों भवार्जुन। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट इसको जरा पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है तात्पर्य। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। देखिए कितना एक लाइन में कितना मतलब बढ़िया एग्जाम, बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिल गया हमारे को यहाँ पे। जनरली हम लोग समाधि समाधि बोलते तो रहते हैं, बट समाधि होती क्या है एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था उसका। अगर शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं तो मुझे उसका अर्थ नहीं पता था, तो यहाँ पर आ गया। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जिस तरीके से मुनि का अर्थ होता है कि जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर रखा है, उसी तरीके से समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ अधीरेण तस्मिन् मस्तवस्तम्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। एक ही लाइन में मतलब बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइंस आई हैं। जब मन जबकि मन आत्मा, चंचल है। हाँ, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब अर्जुन ने स्वयं कहा था भगवान को कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मन जो है वो आत्मा को समझने में स्थिर हो जाएगा तो उसे समाधि कहेंगे। तो सोचिए कि समाधि की जो स्टेज है वो कितनी डिफिकल्ट है। हमने सबने मतलब पढ़ा होगा या सुना होगा कि ऋषि मुनि जो थे वो कई कई वर्षों तक समाधि की स्थिति में रहते थे। तो सोचिए, हम एक सेकंड के लिए भी अगर समाधि लगानी हो, अगर एक मंत्र पूरा बोलना हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस एक मंत्र में अगर हम सोचे कि हम एक मंत्र बोलने में समाधि की उसमें आ सके, समाधि की स्टेज में आ सके, कि सिर्फ एक मंत्र बोल रहे हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, उतनी देर के लिए जो हमारा मन है वो आत्मा पे फोकस हो जाए और मन इधर उधर ना भागे, वो इतना डिफिकल्ट होता है। तो सोचिए, अगर जो हमारे ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे और वो समाधि की स्टेज तक आ जाया करते थे और वर्षों वर्षों तक उस स्टेज में रहते थे, तो वो किस मतलब इसीलिए कहते हैं कि सतयुग से लेके कलयुग तक जो मनुष्य है उनका कितना क्षय हो चुका है। हम लोग मतलब कहाँ आ चुके हैं कि अब हरिनाम के आश्रय के अलावा हमारा कोई आसरा नहीं। समाधि की पोजीशन जो है हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ हरिनाम का सहारा है कलयुग में। आगे बढ़ते हैं। मनोरमा माता जी, आप पढ़ेंगे? त्रैगुण्य विषय वेदता निर्गुण निस्त्रय गुणया भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य स्वतरथा निर्योगक्षेम आत्म भान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर
आत्म परायण करो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका आरंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम अध्यात्मता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात भौतिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन पर्यंत तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किए जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश में हैं। इसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं को सहन करना सीखें और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाएं। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। और उसके आगे एक लाइन आई थी, वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा अथवा परम आध्यात्मिक पद पर प्रश्नों से होता है। अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था एक कहीं पे कि मतलब इस जब भगवत गीता पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, वह कोई हजारों लाखों मनुष्यों में वह विरला ही होता है जो भगवान या परम अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मतलब उस हजारों लाखों में से कोई एक आदमी ऐसा करता है, उसके बाद फिर उसको फॉलो करने वाले तो और भी विरले हैं, लेकिन सबसे पहली चीज कि उसके बारे में जिज्ञासा करना कि भगवान क्या है, परम आध्यात्म क्या है, यही अपने आप में बहुत ही रेयर है। अगर हम ये प्रश्न कर रहे हैं अपने मन में, तो सोचिए कि हमने कभी कहीं ऐसे कर्म किए थे कि हमें एटलीस्ट भक्ति का स्टार्ट मिला। ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति के कार्य जो कर्म कांड है वो समाप्त होने जरूरी हैं। जब तक हम इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहेंगे तब तक हमें ठीक है, हम स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे बढ़ने के लिए इंद्रिय तृप्ति के जो से रिलेटेड जो कर्म, मतलब बेसिकली जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी डिजायर्स हैं, जब तक हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक तरीके से मैकेनिकल भक्ति कर रहे हैं। हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, हो सकता है किसी का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लेवल ऊपर नीचे होने का कारण क्या है? लेवल ऊपर नीचे होने का कारण ये है कि जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसमें अब तक हमने किस लेवल तक कंट्रोल पाया है। हमें अपनी जीवा पे कितना कंट्रोल हुआ है, क्या हम जो हमें जिस तरह का प्रसाद पाना चाहिए क्या हम उस तरीके का प्रसाद पा रहे हैं, या हम अभी भी उस तरीके का प्रसाद नहीं पा रहे हैं, या हमें अपने मन पे जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, या हमें अपने व्यवहार पे जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, या हमें अपने रिलेशनशिप में जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, या हमें जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितने भी सेंसेस है हमारे, हम उन पे किस लेवल का हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, उससे
ये पता लगेगा कि हम किस लेवल की भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं। जैसे अगर आपको अगर डाउट होता है, अगर कभी मन में विचार आता है कि यार मैं 6 महीने से 1 साल से भक्ति तो कर रहा हूँ, पर मैं क्या रियली में मैंने भक्ति में कोई प्रगति करी भी है, या मैं बस जहां मैंने स्टार्ट किया था मैं अभी वहीं पे हूँ। तो आप जस्ट रियलाइज करिए कि जब आपने भक्ति स्टार्ट करी थी तब से लेके अभी तक जो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेपर के ऊपर कि पहले आप प्याज लहसुन खाते थे, अब खाते हैं या नहीं खाते हैं। पहले आप चाय कॉफी पीते थे, अब पीते हैं या नहीं पीते हैं। पहले आप मंदिर के कितने फ्रिक्वेंटली आप मंदिर जाया करते थे, अब कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं। पहले आप कितना फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स अटेंड करते थे, अब कितना फ्रिक्वेंटली आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं। आपका जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में भक्त कितने ज्यादा हैं, पहले कितने भक्त थे, अब नंबर ऑफ भक्त कितने हैं। महीने, दिन में या हफ्ते में या महीने में भक्तों के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, ये वो सारे लक्षण हैं जिन्हें आप, अगर आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसको नोट करेंगे ना, तो आपको अपने एक आंसर मिलेगा कि आप रियली में भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस स्पीड से कर रहे हैं। टीवी मोबाइल को कितना टाइम दे रहे हैं? टीवी मोबाइल को कितना टाइम दे रहे हैं, और टीवी मोबाइल को अगर टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल में क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम टीवी मोबाइल में अगर टाइम दे रहे हैं तो हम किस चीज में टाइम दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कोई कुछ हरि ऐड बोल। करना चाहेगा? हाँ माता जी, हरि बोल। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो भक्ति में प्रगति है वो ठीक है, मीन्स सब जैसा अपेक्षित हमें तो हो रहा है, लेकिन एक मीन्स भक्तों में ऐसे भक्त होते हैं कि जैसे समझो माता जी लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है कि घर में एक ही माता जी है जो भक्त है, और बाकी सालों से वो नियम पालन करे, लेकिन उनको अलाउ नहीं होता कि मंदिर जाना या भक्तों का संग करना। जितना मोबाइल में हो सके उतना ही। ऐसे वक्त वो उस भक्त का भाव क्या होना चाहिए? जैसे इसमें सालों भी लग जाते हैं, कभी कभी जीवन खत्म भी होता है, तो ऐसे भक्त का भाव क्या होना चाहिए? माता जी, ऐसे भक्त का भाव जो है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप ही की बात को अगर रिपीट करूं, आपने कहा कि माता जी हैं वो सालों से भक्ति कर रही हैं, बट क्योंकि फैमिली में बाकी लोग भक्त नहीं हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, और मंदिर जाना या क्लासेस अटेंड करना वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाता। जो कुछ है घर में रह के एट मैक्स मोबाइल में या लैपटॉप में इतना ही कर पाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, अगेन हमें वही बोलना पड़ेगा कि भाव क्या है, मतलब हमारे अंदर इच्छा क्या है। अगर हमारे अंदर भाव ये है कि किसी भी परिस्थिति में रह के हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुद्धिकरण हो रहा है। भगवान एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहे हैं। हमें एक भक्त जो होता है ना माता जी, भक्त कभी भी टेस्ट देने से नहीं घबराता। भक्त का सबसे अच्छा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, भक्त का एक अच्छा गुण ये होता है कि उसको कुंती महारानी की प्रेयर याद करिए। भक्त का एक लक्षण होता है कि उसके ऊपर जितने टेस्ट आते हैं ना, वो टेस्ट में यही सोचता है कि भगवान मेरे लिए टेस्ट ले रहे हैं, सो दैट मैंने अगर इन लेवल्स को पास करते गए तो मैं भगवान की भक्ति में मेरी प्रगति हो रही है। तो अगर आपको ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है जिसमें आपको सबका क्यूमुलेटिव सपोर्ट मिले, कि आप जिसमें जो चीजें भक्ति में करनी चाहिए वो कर सके, ऐसा अनुकूल वातावरण आपको नहीं मिल रहा है, आपको प्रतिकूल वातावरण मिल रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है भक्ति करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर ये भाव है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो भक्ति करनी है, मुझे किसी ना किसी तरीके से करके अपनी 16 माला करनी है। तो वो जो एक भाव है ना भगवान के लिए, वो भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज शायद लेक्चर में सुन रहा था या कहाँ पे मैंने सुना था कि जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा ना कि भगवान हमारे अंदर है, अंश हम भगवान का अंश, और भगवान हमारे अंदर स्थित है, मौजूद है, तो हम उसके बाद में वृंदावन जाएं, द्वारका धाम जाएं या कहीं भी जाएं, उसकी ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। जाने की मनाही नहीं है, लेकिन जब हम रियलाइजेशन के उस लेवल पे आ जाएंगे ना कि भगवान हमारे अंदर है, तो वो रियलाइजेशन का लेवल, फिर जो भी धाम वाली जो फीलिंग है ना, वो हमें अपने आप अपने अंदर मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो भाव है ना, भाव को स्ट्रांग रखिए कि ठीक है, आज
मेरे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आज हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं वो आज भक्ति में नहीं आ रहे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भगवान ने आपको उस फैमिली के बीच में रखा है जिस फैमिली में आपके अलावा और भी कोई भक्त नहीं है, तो ये भी भगवान का ही एक आदेश है। भगवान आपके थ्रू उन सब लोगों के ऊपर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। ये आपको भगवान का आदेश मानकर इसको फॉलो करना है और अपने आचरण से, अपने प्रवचन से नहीं, अपनी प्रीचिंग से नहीं, लेकिन अपने आचरण से लोगों को ये रियलाइज कराना है कि एक भक्त का क्या आचरण होता है और वो आचरण करने से हम किस लेवल तक आ सकते हैं। धीरे 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 करके आएगा, टाइम आएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भगवान का आदेश है, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं। आप भगवान ने जानबूझ के आपको उस कंडीशन में रखा है, क्योंकि भगवान खुद से अहेतु की कृपा नहीं करते, वो अपने भक्तों के थ्रू अहेतु की कृपा करवाते। तो भगवान, जो भी भक्त इस पोजीशन में है ना, वो भगवान उस भक्त के थ्रू बाकी जो परिवार के सदस्य उनके ऊपर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी, इस जैसे हमने वो स्टोरी भी रामायण में आती है ना, जब भगवान समुद्र बना रहे होते हैं और हनुमान जी मतलब पत्थरों को लाते हैं, सारी वानर सेना लगी होती है, एक गिलहरी भी उसमें आके छोटे छोटे डाल रही होती है। तो जब हनुमान जी हंसते हैं, उसको कहते हैं अरे तू क्या कर रही है, तो वो क्या बोलती है कि मैं अपना सहयोग कर रही हूँ। तो राम जी ने जब उनको बोला कि तुम अपनी कैपेबिलिटी से कर रहे हो और वो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रही है, तो भगवान वही देखते हैं कि आपके पास वातावरण नहीं है फिर भी वो लगी हुई है, मतलब कोई माता जी फिर भी लगी हुई है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने कैसी भी परिस्थिति में इन्हें डाला है, उसने अपना 100% दिया। मतलब वो 100% देना चाहिए माता जी को कि मेरी परिस्थिति नहीं है लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ भगवान के प्रति, भगवान की शरणागति के लिए मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। तो भगवान उनको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे ही करेंगे। उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि पहले आती थी ना एक माता जी, जो उनके ससुराल में तो कोई भी नहीं करता था। वो माता जी पूजा नहीं, योजना माता जी। योजना माता जी। हाँ, उनकी स्टोरी बताओ ना इनको। उनका तो माता जी मुझे पूरी तरह से स्टोरी याद नहीं, लेकिन उनका जो मायका था वहां पर कृष्ण भक्ति थी, लेकिन जो ससुराल था वहां पर कृष्ण भक्ति नहीं थी। और इनफैक्ट वो भक्ति करना भी चाहते थे तो उनको फोर्सफुली रोका जाता था कि आपने भक्ति नहीं करनी है। उनके हाथ से माला तक ले ली जाती थी। लेकिन जब वो खेतों में काम करने जाती थी, फसल काट रही है, कुछ काम कर रही है, तो वो वहां पर हरिनाम का जप कर रही है, या अगर वो घर के कुछ काम कर रही है तो वो धीरे धीरे हरिनाम का जप कर रही है। माला नहीं कर पाती थी, क्योंकि माला अगर करेंगी तो कोई देख लेगा तो उनको पकड़ लेगा कि अच्छा तुम माला कर रही हो, जप कर रही हो, तो हो सकता है जो जितना वो कर पा रही है उतना भी ना कर पाए। तो वो माला नहीं कर सकती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि वो दिन में 16 माला कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन वो जपा करती थी। तो ये इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए कि भगवान ने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रखा है, लेकिन उसके बावजूद भक्त का एक भाव है कि कुछ भी हो जाए भगवान को नहीं छोड़ना। भगवान को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और भगवान इस भाव को देखते हैं माता जी। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये भगवान का टेस्ट है, इसे पास करिए, ठीक है। शुद्धिकरण तो हमारा होना है। देखिए हम कलयुग तक आ चुके हैं और हमने पता नहीं क्या कर्म कर रखे हैं कि पता नहीं कितने जन्मों की धूल जमी हुई है। तो वो धूल जो है ना, वो एक झटके में तो साफ नहीं होगी, उसको साफ होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, तो अब हम 8-10 हो चुके हैं, हम लोग जपा करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक आप लोग अपनी जपा माला ले लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन में पहले विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जब एक बार पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है, वो छोड़ते नहीं है। अपना विश्वास रखिए कि भगवान हमको पकड़े हुए हैं और हम भगवान को भज रहे हैं, हम भगवान को जपा माला कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं। दृढ़ संकल्प में अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेरा ये कहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
माला चलेगी ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वैष्णव हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम मंत्र के साथ में कॉल समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी सबको। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।